नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कला के एक ऐसे शाहकार की जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। शितेंद्र नाथ मजूमदार की पेंटिंग रासलीला। अब ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये भक्ति और कला का एक अद्भुत संगम है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई पेंटिंग, सिर्फ एक पेंटिंग, एक प्रार्थना हो सकती है? क्या रंगों और लकीरों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भक्ति को, उसकी गहराई को छू पाएं? चलिए इसी सवाल को जहन में रखते हुए इस कलाकृति की दुनिया में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं रासलीला से, एक ऐसी कृति जो भारतीय कला के इतिहास में सच में एक मील का पत्थर मानी जाती है। देखिए, ये पेंटिंग सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, इसमें ना बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की पूरी आत्मा बसती है। ये वही कला आंदोलन था जिसने भारतीय कला को एक बिल्कुल नई पहचान दी थी। और रासलीला, वो उस दौर की भक्ति और उस खास स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, तो पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। इसे बनाया किसने? शितेंद्र नाथ मजूमदार ने। मीडियम क्या है? वाटर कलर, जिसमें खास तौर पर वॉश और टेम्परा टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। और अगर आज इसे देखना हो तो ये बेशकीमती कृति नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की कलेक्शन का हिस्सा है। चलिए, अब जरा पेंटिंग के और करीब चलते हैं, इसकी बारीकियों को समझते हैं। कहते हैं ना, असली जादू तो डिटेल्स में ही छिपा होता है। पेंटिंग के बिल्कुल सेंटर में देखिए, भगवान कृष्ण। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो इस पूरी रचना का कह सकते हैं कि दिल है। उनकी डांस की जो मुद्रा है, उसमें एक ऐसी लय, एक ऐसी एनर्जी है जो पूरी पेंटिंग में जान सी डाल देती है। सारी भक्ति का केंद्र बिंदु वही है। और कृष्ण के चारों तरफ हैं गोपियां। जरा उनके चेहरों को देखिए, कोई बेचैनी नहीं, कोई तनाव नहीं, बस शांति है और एक मुकम्मल समर्पण का भाव। वो डांस में इतनी डूबी हुई हैं मानो दुनिया से उनका कोई वास्ता ही ना रहा हो। अब जरा बैकग्राउंड पे नजर डालते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। आर्टिस्ट ने वृंदावन के पेड़ों को एकदम रियलिस्टिक बनाने की कोशिश ही नहीं की है, बल्कि उन्हें एक सजावटी, एक सिंपल फॉर्म दिया है। क्यों? ताकि सारा ध्यान मेन कैरेक्टर्स पे ही टिका रहे। और पता है, यही बात मजूमदार की स्टाइल को सबसे अलग बनाती है। उनके बनाए जो कैरेक्टर्स हैं, वो इतने लंबे, इतने पतले और इतने रिदमिक हैं कि ऐसा लगता है मानो वो जमीन पर चल नहीं रहे, बल्कि हवा में तैर रहे हो। ये उनकी कला का एक सिग्नेचर स्टाइल है, जो इस पेंटिंग में साफ साफ दिखता है। तो ठीक है, हमने पेंटिंग की डिटेल्स तो देख ली, पर अब सवाल ये उठता है कि इसको बनाने वाले कलाकार के मन में क्या था। मतलब ये कला आ कहां से रही थी? शितेंद्र नाथ मजूमदार को अक्सर संत चित्रकार या सेंट आर्टिस्ट कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी कला सिर्फ आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं थी। ये उनकी गहरी आस्था, उनकी भक्ति का एक जरिया थी। उनके लिए पेंटिंग करना एक तरह की साधना थी। उनकी प्रेरणा का सबसे बड़ा सोर्स थे चैतन्य महाप्रभु। उनमें उनकी अटूट श्रद्धा थी। वो वैष्णव परंपरा को मानते थे और यही वजह है कि उनके ज्यादातर चित्र धार्मिक और आध्यात्मिक थीम पर ही बने हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी भक्ति उनके हर ब्रश स्ट्रोक में सांस लेती है। तो कलाकार की भक्ति को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं उस आर्ट स्टाइल पर, मतलब बंगाल स्कूल की उस टेक्निक पर जिसने इस पेंटिंग को इतना स्पेशल बना दिया। बंगाल स्कूल की 3 खास बातें हैं जो इसे अलग करती हैं। पहली, लयात्मक रेखाएं। ये लाइनें अजंता के म्यूरल से इंस्पायर्ड हैं, पर उनसे भी ज्यादा नाजुक हैं। दूसरी, धुंधले रंग। इसमें गेरुआ, पीला, हल्का नीला जैसे सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल होता है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, जापानीज वॉश टेक्निक। इसमें रंगों को धो धोकर एक दूसरे में मिलाया जाता है, जिससे एक ड्रीमी, एक अलौकिक सा माहौल बनता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये स्टाइल उस जमाने के बाकी आर्ट फॉर्म्स से बिल्कुल अलग था। जहां एक तरफ चटकीले, भड़कीले रंगों का चलन था, वहीं बंगाल स्कूल ने सॉफ्ट, मिस्टी कलर्स और फ्लोइंग लाइंस को अपनाकर आर्ट को एक नई शांत दिशा दी। और इन सभी टेक्निक्स का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि ये पेंटिंग किसी शोर शराबे वाले डांस सीन जैसी नहीं लगती, बल्कि इसे देखकर शांत रस और भक्ति रस का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो एक खामोश संगीत बज रहा हो, जो सीधा रूह तक पहुंचता है। तो हमने पेंटिंग को देखा, आर्टिस्ट को समझा और टेक्निक को भी जान लिया। अब चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस आर्टवर्क के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पेंटिंग सिर्फ कृष्ण और गोपियों का डांस नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। यहाँ गोपियां सिंबल हैं जीवात्मा का, यानी हम सबकी आत्मा, और कृष्ण सिंबल हैं
परमात्मा का, यानी परमेश्वर का। तो ये जो डांस है, ये असल में आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और यही बात दिखाती है कि कलाकार अपनी कला में कितना ज्यादा डूबा हुआ था। पता है, अपनी इसी गहरी भक्ति की वजह से क्षितेंद्र नाथ मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार का खिताब भी मिला था। और ये खिताब उनकी कला और उनकी आस्था के अटूट रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत है। तो रासलीला हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कला एक खामोश संगीत भी हो सकती है, एक मौन प्रार्थना भी। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हम अपने चारों तरफ की कला को देखते हैं तो क्या हम उसमें छिपे उस खामोश संगीत को सुन पाते हैं? सोचिएगा जरूर।